8th स्टैंडर्ड अभी साइंस में जो टॉपिक चल रहा है उसमें अभी हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर। जो भी एलिमेंट का नाम होता है वो हम इधर लिखते हैं, उसके साथ 2 रेज़ टू में जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अप लिखते हैं वो मास नंबर होता है, लेफ्ट हैंड साइड नीचे लिखते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, दैट इज़ इन द न्यूक्लियस में जो होता है वो, यानी पूरा मास यानी वज़न जो होता है एटम का वो न्यूक्लियस में होता है। एंड एटॉमिक नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस बोलो, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है ना दोनों सेम होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज। एटॉमिक नंबर जो होता है उसका सिंबल है Z, एटॉमिक मास नंबर है उसका सिंबल है A। अभी किसी भी एलिमेंट का लिखेंगे नाम इधर और इधर लिखेंगे हम मास नंबर, तो उधर वो टोटल होता है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का। और एटॉमिक नंबर लिखेंगे तो वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट, या फिर यू कैन ऑल्सो से दैट एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द सेंटर, दैट इज न्यूक्लियस। नाउ लेट अस सी द एग्जाम्पल ऑफ कार्बन। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास नंबर ऊपर लिखा जाता है, जिसका सिंबल होता है A, वो है 12 और उसका एटॉमिक नंबर है 6। एटॉमिक मास नंबर 12, तो इसमें है न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, और एटॉमिक नंबर मतलब 6 यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स है तो इतने ही प्रोटॉन्स भी होंगे। तो अगर किसी सम में हमको कैलकुलेट करने बोलेंगे कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो तुम टोटल 12 में से 6 माइनस कर दो, ये है इलेक्ट्रॉन्स का नंबर या फिर प्रोटॉन्स का नंबर। तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा न्यूट्रॉन्स। गॉट इट? तो ये कैलकुलेशन का तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 32 पे यूज़ योर ब्रेन पावर में और भी दिया है, वो रीड करके देखो, तुमको समझेगा। अकॉर्डिंग टू नील बोर्स थियोरी, सेंटर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, उसको न्यूक्लियंस बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। फर्स्ट ऑर्बिट है K, सेकेंड ऑर्बिट है L, थर्ड ऑर्बिट है M, फोर्थ ऑर्बिट है N। अभी हर ऑर्बिट की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकेगा। उस हिसाब से ऑर्बिट के लिए हमको कैलकुलेट करना है कि हाउ मच इट कैन होल्ड। अभी KLM, तो अगर हम लोगों को इसका फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ शेल यानी K इज़ विच नंबर ऑफ शेल? फर्स्ट। K कौन सा शेल है? फर्स्ट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 2n द नंबर ऑफ शेल और उसका स्क्वायर, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट शेल है तो 1 स्क्वायर, यानी 2, 1 1 जा 1 ही होता है, 2 1 जा भी 2 हो जाएगा। यानी K की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, उससे ज़्यादा K वाला ऑर्बिट होल्ड नहीं कर सकेगा। हाँ, अभी फर्स्ट ऑर्बिट का हो गया। सेकेंड ऑर्बिट है L, सेकेंड ऑर्बिट है तो उसका फॉर्मूला वही 2 मल्टीप्लाई बाय विच नंबर ऑफ ऑर्बिट रेज टू स्क्वायर। तो हमारा सेकेंड ऑर्बिट है तो सेकेंड का 2 का स्क्वायर होता है 4, आगे है एक 2 तो 2 4 जा 8, यानी L जो ऑर्बिट है उसकी कैपेसिटी कितनी है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, इसी तरह से अभी M की फाइंड आउट करेंगे। M है थर्ड ऑर्बिट हमारा, तो थर्ड ऑर्बिट है तो 3 स्क्वायर लेना पड़ेगा। 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 9 2 जा 18, यानी M की कैपेसिटी 18। इसी तरह से N की आगे उसके जो भी ऑर्बिट्स है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब फर्स्ट एल है उसका 2 कैपेसिटी, एम है उसका 8 है, एल का 8 है, एम का 18 और फिर एन का 32। इस तरह से के एल एम है रिस्पेक्टिवली, उस तरह से शेल्स की कैपेसिटी है। तो इसी से हमको क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मतलब क्या होता है कि हर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको कॉमा कॉमा करके लिखना होता है। अभी इनका ये जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे को इधर टेबल में बताया। अभी फर्स्ट आता है हाइड्रोजन, उसका नंबर है 1, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसका सिर्फ के वाले शेल में 1। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसका इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 ही है, तो के जो है वो 2 के में ही आएगा, एल तक जाने की बारी ही नहीं है। थर्ड वन है, उसका नंबर ऑफ एटम्स 3 होता है, तो के की मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 और एल में सिर्फ 1 जाएगा। ठीक है। कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो फर्स्ट के में 2 लिख देना है, बचे हुए सारे एल में जाएंगे क्योंकि एल की कैपेसिटी 8 है ना। जब तक इसका 8 नहीं होता तब तक हम एम शेल में नहीं जाते हैं। ओके। नाइट्रोजन का 7 है तो इसमें 2 और 5 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 8 है, 2 और 6, और ये है फ्लोरीन, उसका है 2 और 7। नियॉन है, उसका है 2 और 8। अब ये एल वाले की कैपेसिटी पूरी हो गई। ठीक है। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, सोडियम जिसका 11 है, तो फर्स्ट वाली शेल की कैपेसिटी रहेगी 2, सेकेंड वाले की 8 है वो 8 लिख दिया, फिर भी एक बच गया तो 1 इलेक्ट्रॉन गोज इन एम शेल। ओके। नेक्स्ट इज क्लोरीन, उसका 17 है तो 2 के में जाएगा, 8 एल में जाएगा, बचे हुए 7 इसमें जाएंगे, एम वाले में जाएंगे। ठीक है। फिर है आर्गॉन जिसका 18 है तो 2 8 8। फिर ब्रोमाइन का 35 तो 2 के में, एल में 8, एम की कैपेसिटी कितना है 18 तो 18 डालेंगे और बच गए जो है वो एन वाले में जाएंगे 7। ब्रोमाइन के इतने सारे हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं देखो, जिसमें 1 है उसका 1, नेक्स्ट वाले में 2 है 2, फिर के में 2 गए थे और बाद में 1 गया है तो 2,1, फिर 2,4, ऐसा कॉमा करके लिख देते हैं तो हमको पता चलेगा ये के शेल का है, ये एल शेल का है, फिर ये के एल एम, के एल एम, के एल एम, के एल एम एन, है ना। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज अ न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ कंटेंट्स ऑफ नंबर सेपरेटेड बाय कॉमास। हियर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंडिकेट इन द शेल्स आर इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो हर बार बढ़ते ही जा रहा है, यानी 2 की कैपेसिटी पूरी हो जाएगी, फिर नेक्स्ट शेल में जाता है, फिर उसकी कैपेसिटी पूरी हो जाएगी, नेक्स्ट शेल में जाता है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इससे हम लोग को एक नया टॉपिक आता है वैलेंसी। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख जाते हैं ना तो हम एक वैलेंसी वाला नया टॉपिक लेते हैं। अभी वैलेंसी क्या होता है, जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना उसको हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं और वो उस एलिमेंट की वैलेंसी आती है। अभी किसी के इसमें 2,1 है तो लास्ट ऑर्बिट उसकी एल हो गई, इसमें 1 है तो उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। फिर किसी का 2,8,1 है तो उसका लास्ट ऑर्बिट कौन सा है, एम, उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन तो वो भी उसकी वैलेंसी भी 1 हो जाएगी। फिर 2,8,8 3,7 तो उसकी लास्ट में ऑर्बिट में कितने हैं 7, तो उसको हम लोग वैलेंसी नहीं बोलते। वैलेंसी काउंट होती है सिर्फ 1 से लेके 4 नंबर तक, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स का काउंटिंग जो होता है वो सिर्फ 4 तक होता है। यानी 1 होगा लास्ट में तो 1 वैलेंसी, लास्ट वाले शेल में 2 होगा तो 2 वैलेंसी, लास्ट वाले शेल में 3 होगा तो 3 वैलेंसी, लास्ट वाले शेल में 4 होगा तो 4। फिर उसके बाद है ना 5 के बाद उसका कॉन्सेप्ट चेंज होता है।
वो हम लोग नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे. The concept regarding the valency of an element chemical bonds in compound get clarified from the electronic configuration. Atom form chemical bonds by using outermost shell. हाँ, जितना भी chemical compounds और reactions होते हैं ना, वो outermost shell से ही होते हैं. outermost shell के जो होते हैं वो अपना शेयर करने के लिए रेडी रहते हैं. ओके. एंड उनके वजह से केमिकल रिएक्शन होते हैं. और लास्ट वाला शेल जो भी होगा उसको हम वैलेंसी शेल बोलते हैं. और उसी में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं. ठीक है. अभी इसका एग्जाम्पल्स एंड ऑल वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर.